हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं सुल्तानपुर की बहुत बड़ी मार्केट है लम्भुआ। सुल्तानपुर के जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो अच्छी तरह से ही पता होगा कि लम्भुआ का मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो लम्भुआ में जनवारी नाथ धाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी लोगों को पता ही होगा। तो आज हम चल रहे हैं जनवारी नाथ धाम। ज़िंदगी में पहली बार हम जा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली बार ही घूमने निकले हैं हस्बैंड के साथ। बाकी तो हस्बैंड आए होंगे कई बार, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में पहली बार और शादी के बाद पहली बार। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए और मेरे साथ घूम लीजिए जनवारी नाथ धाम, जो सुल्तानपुर ज़िले के लम्भुआ बाज़ार में है। और यहाँ आके अच्छा लगा। और वैसे भी मुझे मंदिर वगैरह जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और यहाँ पे घंटियों की आवाज़ और जो भक्ति गीत लगे हुए थे उन सबको सुन के तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। तो चलिए आप लोग भी घूम लीजिए हमारे साथ जनवारी नाथ धाम। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद सामने आपको दिख जाएगा एक नल में आपको अपने हाथ पैर धुल लेने हैं। और उसके बाद फिर सामने बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं जहां से आपको फूल, माला, प्रसाद ये सारी चीज़ें लेनी हैं और भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रसाद और फूल माला, और उसके बाद फिर चलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी हम दर्शन करा देते हैं जनवारी नाथ बाबा जी के। और यहाँ पे कौन से भगवान विराजित हैं वो भी आप लोग अपनी आँखों से देख लेना। और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए भगवान जी को, और जो भी मन्नतें हैं आप मांग लीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे आके कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, सबकी मनौती पूरी होती है। तो चलिए देखते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं बाबा जनवारी नाथ के। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग बाबा जनवारी नाथ के। और देखिए इनका बहुत ही अच्छा श्रृंगार हुआ है गेंदा के फूल से, चंदन से, इत्र से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें यहाँ आके, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छे से हमें दर्शन मिल गए हैं। क्योंकि भीड़ भाड़ के टाइम आने में अच्छा नहीं लगता है, धक्का मुक्की के साथ दर्शन मिलते हैं। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा आराम से दर्शन मिल गए हैं। तो काफ़ी बड़ी जगह पे ये मंदिर बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कई मंदिर हैं, 8-10 मंदिर तो होंगे ही। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा आंगन टाइप का बना हुआ है, तो आप सुकून से बैठ के अच्छे से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है लक्ष्मी जी की और भोलेनाथ की, पार्वती माता जी की। तो इस तरह करके पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारी दुकानें भी लगी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके अच्छा लगता है।
और यहाँ पे हैं भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी। तो मैं उनकी पूजा आरती कर रही हूँ, क्योंकि भगवान राम तो हमारे आराध्य देव हैं, तो उन्हें कैसे भूला जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान जी की मैं पूजा कर रही हूँ, और कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी। काफ़ी अच्छे से इनका भी श्रृंगार हुआ है। मंदिर की व्यवस्था भी अच्छी लगी मुझे। और अब हस्बैंड भी पूजा पाठ कर ले रहे हैं, क्योंकि इनको भी पूजा वूजा करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब इनकी बारी है, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो ये शूट कर रहे थे, और अब ये पूजा कर रहे हैं तो मैं शूट कर रही हूँ। और इसके बाद ये परिक्रमा करेंगे। मैंने भी किया था, बट हो सकता है कि शूट नहीं कर पाए थे मेरी वीडियो। और ये अभी पूजा कर रहे हैं, इसके बाद फिर ध्यान करेंगे। मेरा भी ध्यान करने का मन था, लेकिन कई मंदिर थे ना, तो फिर दर्शन करने जाना था, तो इस वजह से फिर हम दर्शन करने निकल लिए। और ये फिर अपना बैठ के थोड़ा सा ध्यान वान किए। बड़ा शांति मिलता है ना। और ये बताइए, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कौन कौन आया है बाबा जनवारी नाथ धाम? प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी बड़ा उत्साह है ये जानने का कि कौन कौन आ चुका है बाबा जनवारी नाथ धाम। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अब इनकी परिक्रमा भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और उसके बाद फिर मुझसे बोले कि मैं अभी थोड़ी देर ध्यान करूँगा, तो तुम जाके अपना दर्शन वर्शन कर लो। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप ध्यान करिए, और फिर मैं अपना वीडियो आपका शूट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो अब ध्यान इनका पूरा हो गया है, और उसके बाद अब चलते हैं। तो गेट पे बाबा जी थे, वो सबका टीका कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा भी टीका किया। और उसके बाद फिर अब हस्बैंड का टीका करेंगे। और फिर बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं ना, तो वहाँ पे भी हम लोगों को अभी दर्शन करने जाना है। कौन लगाते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? कौन? ये जो गाना बज रहा है, ये जो कथा चल रहा है, अपनी जिम्मेदारी। एक हमारी विनती है, अगर कथा की जगह मतलब भोलेनाथ के मंदिरों से भोले जी की कथा, लेकिन अगर भागवत की कथा अगर लगाया जाए और लोग सुने, मतलब पता चल जाए कि हम जीवन में मरने पे क्या होगा, हमारा कर्म क्या होगा, हमें माया से छुटकारा मिलना। जब तक इंसान जीवन में कोई परिवर्तन माया तो अब हम आपको चारों तरफ से मंदिर का बैकग्राउंड दिखा देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए घर बैठे बाबा जनवारी नाथ धाम का पूरा बैकग्राउंड।
दर्शन हमने कर लिए हैं और अब चलेंगे अपनी मासी सास के घर। जी हाँ, लम्भुआ में मेरी 2 मासी सास रहती हैं और दोनों से मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ। तो 2 दिन में हमने सारे रिलेटिव्स के यहाँ घूम लिया है और ये बस लास्ट मौसी मेरी बची हुई हैं, तो इनके यहाँ भी हो लेते हैं क्योंकि लम्भुआ आए हैं और इधर ही से चले जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और हस्बैंड तो 5 साल से किसी के यहाँ गए ही नहीं हैं, तो इस वजह से वो बोले कि चलो अब की बार घूम लेते हैं। बुआ और ननन जी के यहाँ का टूर हो गया है, अब बची हैं मासी, तो मासी के यहाँ चल रहे हैं। बस आ गया है मासी जी का घर और हम लोग का नाश्ता पानी हो गया है, चाय भी हो गई है और चाय के साथ चिप्स आई थी, तो कितने प्यार से ये चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। शहर वाले चिप्स खाते हैं वही मसाले के साथ, नुकसान वाली चीजें, बढ़िया देसी है। पूरी प्लेट साफ कर जाओ, कितने मिनट में खा जाओगे पूरा? 5 मिनट में तो खत्म हो जाए। लेकिन 5 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा ना। ये मौसी बड़ी वाली बहुरिया है, तुम हमारी दुल्हन हो ना। तो एक हमारी मासी सास ये भी हैं और धीरे धीरे करके मिलाएंगे आपको, क्योंकि मेरी बहुत सारी मासी सास हैं, 9 या 8 ऐसे करके मासी सास हैं और मैं ज़्यादा मिली नहीं हूँ मासी लोगों से, तो इस वजह से मेरे को अभी ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। लेकिन ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे हमेशा याद रहेगा और हमेशा ध्यान में रहेगा। और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरे सारे रिलेटिव्स को जान जाओगे बहुत ही अच्छी तरह से। आओ। और ये है मेरी दूसरी मासी सास, इनसे भी मिल लीजिए। तो ये लोग प्रॉपर लम्भुआ में ही रहते हैं और दोनों लोगों का घर बिल्कुल आजू बाजू में ही है, तो मिल लीजिए आप मेरी इन मासी सास से भी। और हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं और उसके बाद अब हम लोगों को घर भी जाना है, 2 दिन से निकले हैं। तो ये देखिए मेरी मासी जी की फैमिली जो मुझे विदा कर रही है। तो बच्चे बहुत सारे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत ही क्यूट थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मासी के 3 बेटे हैं और उन्हीं 3 बेटों की ये फैमिली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। हम चलते हैं।